आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय शरद जी, आदरणीय सुषमा जी, अरुण जी, उपाध्याय जी, चंद्रकांत दादा पाटिल, इस प्रकल्प के लिए बहुत प्रेम के साथ अटल जी के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर, कर्तृत्व पर और नेतृत्व पर श्रद्धा रखने वाले आज उपस्थित हजारों भाई और बहनों, अटल जी हमारे लिए प्रेरणा के एक स्रोत है। वैसे उम्र से कम होने के कारण मेरी माँ जब जनसंघ का काम करती थी तो बहुत बचपन में कभी कभी उनके साथ मैं कार्यक्रमों में जाता था, और तब अटल जी के भाषण सुनना हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय रहता था। जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था तो साइकिल चलाता था। एक बार सभा को जाना था, साइकिल पंक्चर हो गई, पर सभा में जल्दी पहुंचना था तो हमने पंक्चर सुधारने के लिए रुके नहीं। पंक्चर जो था वैसी गाड़ी चलाते हुए मैं 3 किलोमीटर आगे गया, क्योंकि मन में यह भावना थी कि 1 मिनट और 1 शब्द के अटल जी का हमारे से मिस हो गया तो कैसे होगा। अटल जी हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत है, और राजनीति ये सेवा का माध्यम है और विरोध जो है वो सुधार के लिए है। हम राजनीति में एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं है। अपने व्यक्तित्व से, अपने नेतृत्व से, अपने आचरण से अटल जी ने हिंदुस्तान की लोकतंत्र में एक सहिष्णुता का परिचय दिया। कभी उन्होंने राजनीति में किसी के साथ दुश्मनी नहीं की। एक पत्रकार के नाते जो भी लेख उन्होंने लिखे वो बड़े संयमशील रहे। राष्ट्रवाद उनकी प्रेरणा थी। उनके काव्यों से उन्होंने जो शब्द हमारे लिए दिए हैं वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जो हमको जीवन में राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित करते हैं। अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में किया हुआ कार्य, सुशासन और विकास का कार्य हम कभी भूल नहीं सकते। अटल जी हमारा इतिहास है और अटल जी हमारे इतिहास में भविष्य की प्रेरणा है। और ये पूरे अटल जी के भाषण, उनकी कविताएं, उनके लेख, समय समय पर अलग विषयों पर उन्होंने किए हुए विचार, दिए हुए विचार, जब मैं अध्यक्ष बना तब मुझे लगा कि ये हमने सब संग्रहित करना चाहिए। एक समय केवल किताबें आती थी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ये सब बदला हुआ है। और जब मुझे लगा कि आज तो जो लोगों ने अटल जी को देखा है उसमें से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, पर जिनका जन्म अब बाद में हुआ है उनको अटल जी का भाषण कैसे सुनने के लिए मिलेगा, उनको अटल जी की कविता कैसे सुनने के लिए मिलेगी, उनको अटल जी के जाज्वल्य राष्ट्रभक्ति के विचार उनके पास कैसे पहुंचेंगे। और इसलिए मन में कल्पना आई कि एक समग्र अटल जी के नाम से इसको पूरी तरह से संग्रहित किया जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको डिजिटलाइज करके वेबसाइट पर लाकर विशेष रूप से हमारे देश के जो भविष्य के नागरिक है, जो युवा है, विद्यार्थी है, वो अटल जी को बहुत अच्छी तरीके से समझे। और जब एक कल्पना आई तो विनय जी ने इसको कार्य किया, उमेश जी ने, जिनका अनुभव बहुत अच्छा है, उन्होंने इस आह्वान को स्वीकार किया है। मैं तो मानता हूँ कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हमारे सबके लिए अटल जी कोई एक पार्टी के नेता इतना ही केवल उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व नहीं है। अटल जी इस देश के संसदीय इतिहास में, लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में ऐसे एक नेता है कि जिनको सभी पार्टी, सभी विचार के लोग उनको सम्मान देते हैं, उनको स्वीकारते हैं। उनके जीवन में उन्होंने जिस प्रकार का नेतृत्व इस देश को दिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली में उन्होंने जिस प्रकार के आदर्श प्रस्थापित किए हैं, उनका वर्तन, उनका व्यवहार, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व, एक एक शब्द भविष्य में हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम इसको संग्रहित कर रहे हैं, और ये संग्रहित करते समय इस कार्य का शुभारंभ बहुत आनंद का विषय है कि अटल जी के साथ जिन्होंने काम किया, अटल जी के सहयोगी के रूप में प्रधानमंत्री थे तब भी काम किया, और बाद में देश के राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ
आडवाणी जी ने उनको निमंत्रण दिया, वो आए। आज अटल जी स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण हमारे साथ उपस्थित नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि आज सबकी आवाज, सबकी भावना निश्चित रूप से उनके मन तक पहुंचेगी। और अटल जी जो भविष्य का हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते थे, जो उनके मन में हिंदुस्तान के बारे में संकल्पना थी, उसी आधार पर इस देश के भविष्य को निर्माण करने की संकल्प करने के लिए अनेक तरुणों की पीढ़ियां आगे आएगी। और अटल जी जिस देश को जिस प्रकार से बनाना चाहते, वो देश को बना कर रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। उन लाखों करोड़ों भविष्य के युवाओं को प्रेरणा देने वाला ये प्रकल्प है। मैं फिर से एक बार रामबाबू माड़गी प्रबोधिनी को, उमेश जी को और इसमें आप सबको भी ये प्रार्थना करूंगा कि आपके पास फोटो हो गए, पत्र हो गए, कोई किसी प्रकार का भी साहित्य होगा, कुछ भी होगा, तो आप जरूर संपर्क करें। चाहे इसको हम संग्रहित करेंगे और देशभक्ति का ये जीता जागता इतिहास भविष्य के पीढ़ी के पास बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। इसमें आप जरूर सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।